BMS कनेक्ट नहीं होता, लिथियम बैटरी कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, किस तरह डिस्चार्ज होना है ये इसको पता है, मैंने इसको किस तरह करना है। जब उसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर लगा हुआ क्या है, वो नॉर्मल बस उसको भरता रहेगा और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सब चीजें चल रही हैं और बच्चे अपने पेपर्स दे रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में। और बस बच्चों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सोलर सिस्टम लगवाया। ऐसा फील हो रहा है अभी हमारे सामने ही ऑन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कि वो इतने अच्छे हमें मिल गए भाई, और उन्होंने सारा सिस्टम बहुत अच्छा सेटअप लगाया। अच्छा, ये हमारी जियोनिक की बैटरी, ये है 15 किलोवाट की 200 एम्पीयर की बैटरी है। बैटरी के लिए हमने यूज करा 25 mm का वायर। 25 mm बहुत हेवी वायर होता है ये। और ये जो हमने प्लेटो से उतारा ये 6 mm का वायर है, पाकिस्तान केबल में ओरिजिनल। ठीक। और जो हमने लाइनों के लिए इस्तेमाल करा वो 6 mm का पाकिस्तान केबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जो है ये सीटी होती है हमारी, ये जो एक्स्ट्रा बिजली आती है उसको जाया करती है। ये किसी को पता ही नहीं है कहाँ लगानी है, कहाँ लगानी है, किस मकसद से आती है। इसके लिए हमने हेवी ब्रेकर इस्तेमाल करा है, DC वोल्ट का। ठीक है। ये 250 एम्पीयर का ब्रेकर है, कृपाल का ओरिजिनल। चाइना के 1 नंबर चीन कंपनी के, और CNC के हमने प्लेटों में फ्यूज यूज करे, DC फ्यूज, क्योंकि ब्रेकर अक्सर जल जाते हैं। इसमें होता है फ्यूज, ये देखिए, ये कभी खराब हो जाए तो आप इसको निकाल के चेंज निकालें और इसको चेंज करके वापसी लगा के बंद कर दें। इसमें ना आग लगेगी, ना जलेगा, ना गर्म होगा। कर दिया 220 वोल्ट पे। अगर 231 वोल्ट होंगे ना पूरा सिस्टम बंद कर देगी। ये 10 kV का हमारा सिस्टम है, जो हमारी प्लेट बता रहा है, प्लेट से हमारी कितना बिजली बन रही है और ये हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है। और ये हमारा लोड जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाएगा तो यहाँ पे हमारा लोड बताएगा। उसमें लाइनें होती हैं, बस बार होता है, किसी में 16, किसी में 18, इसमें कोई बस बार नहीं है। ये इनका पूरा एक सेल है, तो ये बस बार नीचे। इनका कहना, इनका दावा ये है कि इसके ऊपर अगर शेड पड़ेगा ना तो सिर्फ ये हिस्सा बंद होगा, पूरी प्लेट चलती रहेगी। सोलर सिस्टम लगाने का मेन मकसद ये था कि यहाँ लाइट नहीं होती है। ये बड़े बड़े जनरेटर हमने 4 रखे हुए हैं, ये देखें, लेकिन ये चलेंगे कैसे? गैस होगी तो चलेंगे। पेट्रोल पे चलाएंगे तो 20,000 रुपए का पेट्रोल हमें एक दिन का चाहिए। ओह माय गॉड, एक दिन का 20,000। तो असल में पेरेंट ये चाहते हैं मैं ऐसे इदारे में बच्चे को भेजूं जहाँ मेरा बच्चा बिल्कुल पुरसुकून एनवायरनमेंट के अंदर पढ़े। यहाँ पर मौजूद हूँ। वैसे तो मैं सोलर सिस्टम दिखाने आई थी अपने व्यूअर्स को। कोचिंग सेंटर है और प्लस स्कूल है। आप हमें कोई ऑफर दें, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और किसी अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं। मैंने सिस्टम देखा, हाईली क्वालिफाइड आपने टीचर्स रखे हुए, तो क्या हमारे रेफरेंस से देंगे? और स्कूलिंग कितनी है, मतलब कहाँ से किस लेवल तक है यहाँ पे? ये मैट्रिक तक हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोचिंग जो है हमारे पास 9 से स्टार्ट है और ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पढ़ने आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाली यहाँ पर पैसे कमाना मकसद नहीं है। अगर आपके तवज्जुह से इस वीडियो को देखकर या इस तरह से हमारे स्टूडेंट आता है तो इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें एडमिशन फीस चार्ज नहीं करेंगे और 100% उसको किसी भी लेवल में एडमिशन लेना है, चाहे कोचिंग में, चाहे कोचिंग हो चाहे वो स्कूल है, सिर्फ मंथली फीस हम उससे लेंगे, उनकी कोई एडमिशन फीस। आप लोगों को ये भी सहूलत दे दी है कि फ्री में एडमिशन करवाएं और यहाँ पे आला तालीम के लिए अगर आप लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं अच्छे एनवायरनमेंट में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा सेटअप लगा। आप लोग यहाँ पर बेफिक्र होके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सोलर की जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आज की वीडियो मेरे लिए भी बड़ी यादगार रहने वाली है। और मैं सोच कर आई थी कि अब अपने किसी व्यूअर्स को हमने बेवकूफ़ बनने नहीं देना। बहुत कंप्लेंट्स आती थी, बड़े सेटअप किस तरह लगवाए जाते हैं, छोटा भी हो तो लोगों को धोखा मिलता है, इतने इतने पैसे लेते हैं, अनाड़ी लोग आ जाते हैं और जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती वो लोग बेचारे बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो हमें फाइनली एक ऐसा बंदा मिला है जो इतने बड़े बड़े सेटअप, इतना पायदार, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये इतना बड़ा सेटअप 3 बिल्डिंग्स को कवर किया हुआ है। 20 kVA का सिस्टम है। आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आज हमारे सामने ही ये सेटअप जो इंस्टॉल हुआ है, इसको हम ऑन करके दिखाएंगे कितने AC चल रहे हैं, कितने फैन चल रहे हैं। बेसिकली ये कोचिंग सेंटर है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लाइट यहाँ पे होती नहीं है। लोकेशन आप लोगों को बताऊंगी। ऑफिशियली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। रिजवान भाई, पहले तो आप ये बताइए कि ये प्लेट्स आप कह रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो अभी तक आई ही नहीं है, ये पहले बताइए कंपनी कौन सी है? ये लोंजी की कंपनी है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है और ये लोंजी X10 बाइफेशियल डबल गिलास है। अच्छा, डबल ग्लास है। तो ये क्या कराची में 7 पायलट आए थे, उसमें से एक पायलट हमने उतरवाया। अच्छा। और ये हमारे मुकर्रम भाई सदर वाले जो उनसे उतरवाया है। जबरदस्त हो गया। आप सेल्स का क्या कह रहे थे? इसमें इनका कहना ये, इनका दावा ये है, ये इसको सेल बोलते हैं। आप नॉर्मल प्लेट में देखेंगे उसमें लाइनें होती हैं, बस बार होता है, किसी में 16, किसी में 18, इसमें कोई बस बार नहीं है। ये इनका पूरा एक सेल है, तो इसकी बस बार नीचे। इनका कहना, इनका दावा ये है
कि इसके ऊपर अगर शेड पड़ेगा ना तो सिर्फ ये हिस्सा बंद होगा, पूरी प्लेट चलती रहेगी। और अच्छा, आम प्लेटों में अगर इधर सेल पे शेड पड़ेगा तो पूरी पट्टी बंद हो जाएगी। अच्छा, इसकी ये खास बात इसकी है, ये खास मतलब बात अगर इसके सेल में कोई इशू है तो वो बाकी प्लेट वैसी ही पूरी रहेगी, चलती रहेगी, क्या कोई बात है। एक वोल्ट का भी फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं फर्क, आएगा। बस उस सेल में ही जो हुआ है वो हुआ है, बस, बस, बस। वरना वो जाहिर है अगर शेड भी आ रहा है, जैसे हम खड़े साया आ रहा है हाँ, ना, हाँ। तो भी ये प्रॉपर काम करेगी, फिर भी काम करेगी। बिल्कुल proper। अच्छा, उस सेल अगर उस पे शेड आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लेट। सही, जबरदस्ती और देख ले ये भाई। आप नीचे से देखें इसको, ये डबल गिलास, ये जो लाइनें चल रही है ना, ये नॉर्मल प्लेटों में ऊपर होती है। सही ये नॉर्मल प्लेटों में ऊपर होती है, सही, नॉर्मल प्लेट्स में ऊपर ही होती ये है। ऊपर ही होती है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आके क्या क्या सेटअप यहाँ पे लगा है वो हम आपको जी। दिखाते हैं। बैटरीज कौन कौन सी लगी है इसमें? जी 20 kVA का सिस्टम है तो डेफिनेटली इसमें हैवी चीजें इंस्टॉल की गई हैं। और बैटरीज के हवाले से आप मुझे कह रहे थे 2 बैटरीज को पैरेलल करके आपने एक पूरा 20 kV का सेटअप, 20 kV का सेटअप उसको आपने बनाया, वरना अलग अलग लगते हैं अलग ना? अलग भी लगते हैं 10-10 तो के, ये लेकिन हमें हमने बताया parallel हमने करा किया था। क्या है बैटरीज के हाँ, साथ। दिखाया। अच्छा जी, कोई लोकल चीज यूज नहीं हुई? अच्छा, ये देख रहे हैं देखिए आप ये बड़े बड़े बॉक्सेस इनब्रेक्स इनब्रेक्स के। का 10 kV का इन्वर्टर है, और ये हमारी जियोनिक की बैटरी का बॉक्स है। जियोनिक की बैटरी भी यूज हुई है। यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाने का मेन मकसद ये था कि यहाँ लाइट नहीं होती है। लाइट ये होती बड़े बड़े नहीं है। जनरेटर हमने 4 रखे हुए हैं। मैं वही देख रही मगर- थी, यहाँ पे तो जनरेटर्स का भी इतना जी, बड़ा उसके बड़ा बावजूद सेटअप यहाँ लगाया हुआ है पर इन्होंने। ये देखें, लेकिन ये चलेंगे कैसे? गैस होगी तो चलेंगे। गैस होगी तो अगर चलेगा। पेट्रोल पे चलाएंगे तो बिल्कुल 20,000 रुपए का पेट्रोल हमें एक दिन का चाहिए। ओह माय गॉड, एक दिन का 20,000, जी, मतलब जी। इन्होंने लाइफ अरे, टाइम इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी है इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्होंने पे। 50 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी है इन्होंने। 50 साल की ये सेटअप है माशाल्लाह हमारा। ये 10-10 kV के 2 हमारे सेटअप है, और ये है। दोनों 10 नहीं है, ये दोनों 20 है। 20 है ये। जी, ये मतलब दोनों आप पैरेलल। इनको जोड़ के किया है दोनों आपने। जोड़ी बन गई है आपस में। ये 10 kV का हमारा सिस्टम है। तो अच्छा, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, और ये जो है हमारी प्लेट बता रहा है, प्लेट से हमारी कितना बिजली बन रही है, और ये हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है। और ये हमारा लोड जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाएगा तो यहाँ पे हमारा लोड बताएगा। अच्छा, प्लेट के वाट देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं हम 440 वोल्ट 444 वोल्ट एक स्ट्रिंग के बन रहे हैं। हमने इस पर 2 स्ट्रिंगें डाली है 440 वोल्ट की, दो बना के। ठीक। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 लाइन है। ठीक है, 2 है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन केबल है। ये हमारा पैरेलल करने के लिए, ठीक। ये एक सिस्टम को दूसरे से जोड़ने के लिए। और ये हमारी BMS केबल है जो बैटरी को बताएगी, बैटरी को पढ़ के बताएगी मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अच्छा, बिल्कुल। ये कहाँ से पता चलेगा? ये बैटरी पे गया, ये आई है लिथियम BMS, ये खोला तो ये आपको बताएगी 200 एम्पीयर की बैटरी इस पे लगी हुई है 56 वोल्ट की। ठीक है, पूरा ये सेटअप BMS इसको बोलते हैं। अगर ये BMS नहीं होगा या सब 00 लिखा हुआ है। अच्छा, अभी पढ़ा लिखा बंदा होगा तो वो खुद ही जी, इसको ये इजीली देख सकता हर है। किसी को पता ही नहीं है। और जब तक इस पे BMS कनेक्ट नहीं होता, लिथियम बैटरी कभी भी प्रॉपर तरीके से काम काम नहीं करती। ये लोगों को किस अवेयरनेस देने तरह की चार्ज जरूरत होना है। है, किस तरह डिस्चार्ज होना है, ये इसको पता है। मैंने इसको किस तरह करना है। जब तरह उसको करना है। पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर लगा हुआ क्या है, वो नॉर्मल बस उसको भरता रहेगा और खाली बिल्कुल करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए हमने हैवी ब्रेकर इस्तेमाल करा है, DC वोल्ट का। ठीक है, ये 250 एम्पीयर का ब्रेकर है, ठीक है। कृपाल का ओरिजिनल। ठीक है, ठीक है। और ब्रेकर हमने इस्तेमाल करे हैं चाइना के 1 नंबर चीन कंपनी के, ठीक। और CNC के हमने प्लेटों में फ्यूज यूज करे हैं, ठीक। DC फ्यूज, सही। क्योंकि ब्रेकर अक्सर जल जाते हैं। इसमें होता है फ्यूज, ये देखो, ये कभी खराब हो जाए तो आप इसको निकालें, निकाल के चेंज ये कर दें। निकालें और इसको चेंज करके वापसी लगा के सही, बंद सही, कर दें। इसमें ना आग लगेगी, ना जलेगा, ना गर्म होगा। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। ये हमारी डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इसको बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे वोल्ट को कवर करती है। जैसे ये ऑन हो गई, अच्छा अच्छा, अभी ये हमने इसको सेट कर दिया 220 वोल्ट पे। ठीक। अगर 231 वोल्ट होंगे ना, पूरा सिस्टम बंद कर देगी। अच्छा, बिल्कुल आपने सेट किया हुआ है ना, इस वजह से ₹1 का नुकसान नहीं होने नहीं होने देंगे। मतलब 100% सेफ काम किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट, हर चीज की वो प्रोटेक्शन डिवाइसें लगी हुई है, बिल्कुल। और सेफ्टी ब्रेकर लगे हुए हैं, सही। और SPDs इसके अंदर बिल्टन आती है, जो सबसे मेन चीज होती अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। सही। चलें जी। अच्छा, इसमें दूसरी जो ये है पैरेलल होने के बाद 2 सेट हो जाते हैं, एक मास्टर हो जाता है। अच्छा, इस पे देखेंगे आप M लिखा हुआ है, ये मास्टर है। ये मास्टर है। अच्छा, ये हमारी जियोनिक की बैटरी, ये है 15 किलोवाट की 200 एम्पीयर की बैटरी है ये हमारी। 200 एम्पीयर की बैटरी जी, है, ठीक और है। इसकी 10 साल वारंटी आती है। 10 साल वारंटी है। ये सिर्फ वारंटी होती है, चलती तो बहुत ज्यादा है बैटरी। 10 साल मतलब अब नॉर्मल पानी वाली बैटरी की 6 महीने आती है, तो वो 2 साल चलती है, ज्यादा ही चलती है, वो भी डबल चलती है ना। 10 साल वारंटी आई है तो तकरीबन 20 साल कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए, बिल्कुल। और अच्छा, इस वायर्स के इनकी जो लगी है काफी अच्छा, हैवी वाली लगी है, आप ये बताइए।
ये बैटरी के लिए हमने यूज करा 25 mm का वायर, 25 mm बहुत का हेवी वायर होता है ये। और ये जो हमने प्लेटों से उतारा है ये 6 mm का वायर है, पाकिस्तान केबल में ओरिजिनल। ठीक, और जो हमने लाइनों के लिए इस्तेमाल करा है वो 6 mm का पाकिस्तान केबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये सीटी होती है हमारी, ये जो एक्स्ट्रा बिजली आती है उसको जाया करती है। ये हर किसी को पता ही नहीं है कहाँ लगानी है, कहाँ लगानी है, किस मकसद से आती है। एक्स्ट्रा बिजली आती है उसको जाया कर देती है, ये जाया कर देती है। ठीक है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बिजली आएगी तो उससे प्रॉब्लम होता है? जी प्रॉब्लम होता है, करंट के ऊपर नीचे होता है। ये अच्छा, उसको अच्छा, बिल्कुल ठीक। प्रॉपर करके बराबर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही। डिस्चार्ज कर देता है उसको। रिजवान भी कितना लोड तो मेरे ख्याल में सब ऑन हो गया है। जी लोड तकरीबन ऑन हो कितना? गया हमारा, और टाइम तकरीबन 4:30 ऊपर का हो रहा है। मौसम अभी गर्म है, लेकिन आप ये देखें कि इन्वर्टर हमारा 7 kV का लोड यहाँ चल रहा है और 7 kV का लोड यहाँ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 14 kV का लोड आपका चल रहा है और ये 60 एम्पीयर पे जा रहा है, 58, 59, 60। इसमें हमारा 2 1.5 टन के एसी चल रहे हैं और 55 पंखे चल रहे हैं और तकरीबन 200 के करीब लाइटें ऑन करी है। ऑन कर दी आपने, सब कुछ ऑन कर दिया, तकरीबन पूरे स्कूल का हमने पूरा लोड, पूरा सेटअप जो है ना ऑन कर दिया, पूरा सेटअप हमने ऑन कर दिया। चले। ये साथ साथ 14 kV का लोड है कि हमारा प्रॉपर चल रहा है। बैटरी हमारी 100% फुल है। सही। ये बैटरी के सेल है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम और होते इसके जाएगी। साथ फर्दर जो भी लोड होगा वो यहाँ पे शो होता रहेगा। बिल्कुल शो होगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल शो होगा। कम होगा तो भी शो होगा, बढ़ेगा तो भी show तो भी शो होगा। देख रहे हैं मेरे बिहाइंड में ये बहुत बड़ी बिल्डिंग कोचिंग सेंटर है प्लस स्कूल भी है। ये 3 बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर 20 kVA का सिस्टम लगाया है, सोलर सिस्टम। रिजवान भाई ने माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है और बहुत जबरदस्त सिस्टम लगाया। और इनका दावा है कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी जगह से मुझसे इंस्टॉलेशन कराता है तो सिर्फ और सिर्फ 95,000 में करके देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। सिर्फ वायरल तो नहीं होना बोल रहे? नहीं इंशाल्लाह करेंगे करके, कि नहीं बिल्कुल करेंगे? करके देंगे, बिल्कुल क्योंकि करके लोग धोखा देते हैं, नहीं। वीडियो बनवा लेते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल करके देंगे, जो कैसे जबान करके करेंगे देंगे? आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया है ऊपर, इसमें करके, तो आपको दिन ही जो इतने जो लगते हैं। आपसे जबान कर दी वो करके करके देंगे देंगे इंशाल्लाह। हमने खुद इनसे बड़ा लड़के हमने ये पैकेज बनवाया है, वरना मेरे ख्याल में 4-5 लाख का जी, तो जी, कर ही रहे हैं बिल्कुल, installation। बिल्कुल, बिल्कुल। 20 kVA का आपने जी, सिस्टम बताया जी, ना? पूरा 20 क्या क्या kVA इसमें किया है और किस तरह किया ये आप? इसमें नेटवर्क्स के 2 10-10 kV के इन्वर्टर लगाए और एक जियोनिक की 15 kV की हमने बैटरी इंस्टॉल करी है और लोन्जी X10 के हमने 36 पैनल इस पे लगाए और 36 पैनल का स्ट्रक्चर बना। सही। और अभी हमारे सामने ही आपने ऑन अभी किया माशाल्लाह, आपको हमने बिल्कुल 12 kV तक दिखाया। अभी हमारा लोड गया है इसमें। अच्छा, हमारे साथ ही कोचिंग सेंटर के ऑनर भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुश लग रहे हैं आप। अभी अभी सोलर ऑन किया है हमारे सामने ही। जी, जी। तो आप बताएं कि क्या हमारे व्यूअर्स को कहेंगे और क्या आपने सोचा? जाहिर है हालात तो पता है कि पाकिस्तान कैसे चल रहे हैं, लाइट नहीं होती है, बिल्स इतने आते हैं, तो सही। बिलों से परेशान थे या लाइट जाने की वजह जी से मैं परेशान बताता थे? हूं इसमें। असल में हमारा जो इदारा है कोरंगी के अंदर, कोरंगी 5 पर आइस कोचिंग सेंटर और स्कूलिंग सिस्टम है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है एजुकेशन सेक्टर में जो लाइट है वो बड़ी अहमियत है। तो हमें अनइंटरप्टेड पावर चाहिए थे, लेकिन इतने इतने बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स हमारे पास आ रहे हैं, लाइट होती नहीं है, गैस नहीं है, जनरेटर हम चला नहीं सकते। हालांकि जनरेटर आपने काफी बड़े बड़े जनरेटर रखे भी हुए है हैं, 3 लेकिन के। वो बेकार है वो, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही, गैस ही किस नहीं तरह होती। चलाएं। अब इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए फिर हमने ये फैसला किया कि हम सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइफ लगा। टाइम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसे बिल्कुल ही है, ऐसे ही। बेफिक्र हो गए अपने इंशाल्लाह। लोगों तो असल में पेरेंट ये चाहते हैं मैं ऐसे इदारे में बच्चे को भेजूं जहाँ मेरा बच्चा बिल्कुल पुरसुकून इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के पढ़े। तो इसमें तो हम इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता कि बच्चा बगैर लाइट के बगैर पंखे के बैठ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको इस तरह से इंस्टॉल करवाया है, तो उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह तालीमी मैयार में और बेहतरी आएगी। अच्छा, कितना आपको कितना अमाउंट पड़ गया? आपने डेफिनेटली लाखों का ही पड़ा हो, जी, जी। तो क्या आप कहेंगे हमारी व्यूअर्स को? बता दीजिए तो बेहतर तकरीबन ये 3.2 मिलियन के आसपास इसकी कॉस्ट आई है हमारे पास। मिलियन के आसपास हाँ, पड़े। ऐसे- अच्छा भाई, मुझे बताएं कि ये कितना लोड चलेगा इसमें? जितना आपने बताया ना, आपने ये बैटरीज और इन्वर्टर्स लगाए, इस कितना पे लोड चल रहा है? इस पे अभी 12 kV का लोड तो आपको दिखाया और 5 बजे का टाइम है। बिल्कुल मौसम ऐसे भी ही। पिक का नहीं है। ये पिक टाइम पे इंशाल्लाह 18 से 19 किलोवाट का फुल पहुंचे। फुल पहुंचेगा इंशाल्लाह। सही है, मतलब मॉर्निंग का टाइम जब बिल्कुल, होगा तो बिल्कुल। वो तो उस टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा ना? जी जी, सुबह 6 बजे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि जब हम ये सोलर प्लेट्स परचेज कर रहे थे मार्केट से, तो उस वक्त जो अभी इस टाइम जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लॉन्जी X10 बाईफेशियल, तो हमने लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 6 बजे जब बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी आना शुरू हुई थी तो सिस्टम हमारा ऑपरेट करना शुरू हो गया ऑपरेट शुरू हो गया। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी आपने चीज बताई है, मेरे ख्याल में अभी लोगों को पता भी नहीं होगा कि पता, क्या नहीं, चीज है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मौजूद हूँ। वैसे तो मैं सोलर सिस्टम दिखाने आई थी अपने Right. व्यूअर्स को। कोचिंग सेंटर है प्लस स्कूल है। आप हमें कोई ऑफर दें। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं जी, और ऐसे ही। किसी अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं। मैंने सिस्टम देखा, हाईली क्वालिफाइड आपने टीचर्स रखे हुए हैं, तो क्या हमारे रेफरेंस से देंगे?
और स्कूलिंग कितनी है, मतलब कहाँ से किस लेवल से किस लेवल तक है यहाँ पे? ये मैट्रिक तक हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोचिंग जो है हमारे पास 9 से स्टार्ट है और ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पढ़ने आ रहे हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाली यहाँ पर पैसे कमाना मकसद नहीं है। अगर आपके तवज्जुह से इस वीडियो को देखकर या इस तरह से कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें एडमिशन फीस चार्ज नहीं करेंगे और 100% उसको किसी भी लेवल में एडमिशन लेना है, चाहे कोचिंग में, चाहे कोचिंग हो चाहे वो स्कूल हो, सिर्फ मंथली फीस हम उनसे लेंगे, उनकी कोई एडमिशन फीस। सही। अच्छा, यहाँ जरा लोकेशन भी तो समझाए ना, कोई अगर आएगा यहाँ पे तो। बिल्कुल, मेन कोरंगी 5 नंबर है और ये कोचिंग सेंटर वाली बिल्कुल गली है। ये PSO का पेट्रोल पंप है, इसके बिल्कुल सामने ये बिल्कुल सामने कोचिंग है। मेमन इंस्टीट्यूट है, इसके बिल्कुल बिहाइंड पड़ेगा। सही। तो आप लोग इजीली आ सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये भी सहूलत दे दी है कि फ्री में एडमिशन करवाएं, और यहाँ पे आला तालीम के लिए अगर आप लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं अच्छे एनवायरनमेंट में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा सेटअप लगा। आप लोग यहाँ पर बेफिक्र होके आ सकते हैं। ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਂਡੇ